अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी कुकिंग विद सना। आज हम बना रहे हैं बीफ के कटलेट्स, जिसको बनाने के लिए यहाँ मैंने चंद इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। बीफ लिया है बोनलेस 1 kg, लहसुन के 20 से 25 जवे लिए हैं, नमक लिया है 1 से 1.5 टीस्पून और हरी मिर्चें ली हैं 25 से 30 अदद। अब हम एक पतीली में सबसे पहले गोश्त ऐड करेंगे, नमक, लहसुन, हरी मिर्चें और 1 से 1.5 लीटर पानी। हमें इसको तकरीबन 2 घंटा पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 2 घंटा हो चुका है और गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। गोश्त को मैंने यहाँ ठंडा कर लिया है। गोश्त इतना सॉफ्ट है कि आप इसको हाथ से भी रेशा कर सकते हैं या फिर चॉपर में डाल के चॉप कर लें। यहाँ मैंने आलू लिया है 1 kg। मैंने यहाँ गोश्त को चॉपर में चॉप कर लिया है। इसके अलावा यहाँ मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून। आलू को यहाँ मैंने मैश कर लिया है। इसके अंदर मैं नमक और काली मिर्च डाल के पहले मिक्स कर लूँगी। नमक और काली मिर्च डाल दी है मैंने। आप यहाँ अपने हिसाब से नमक और काली मिर्च रख सकते हैं। अब मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च ज़रूर चेक कर लें। अब यहाँ हम कबाबों को शेप दे देंगे। आप यहाँ कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ लंबाई में शेप दिया है थोड़ा सा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ की इंफॉर्मेशन सबसे पहले इंस्टाग्राम से मिलेगी आपको। यहाँ मेरे 25 से 30 अदद कबाब बन के तैयार हुए हैं। अब मैं इनको कोट कर लूँगी। मैंने कोट करने के लिए यहाँ ब्रेड क्रम्स और अंडा लिया है। सबसे पहले हम अंडे में कोट करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में करके हम इसको रखते जाएंगे साइड में। इसी तरह मैं तमाम कबाबों को कोट कर लूँगी। यहाँ तमाम कबाब कोट हो गए हैं। आधे हम फ्राई कर लेंगे, बाकी को हम फ्रीज़ कर देंगे। ये आप आराम से एक महीना फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भी फ्रीज़ कर सकते हैं और ज़िपलॉक बैग में भी। यहाँ तेल गरम हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने तेल को गरम किया। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ कबाब फ्राई हो चुके हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।